गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है फ्रांस। ऑफिशियली द फ्रेंच रिपब्लिक इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन अ वेस्टर्न यूरोप। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते तो बेल्जियम, स्पेन, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे, तो 6.8 करोड़ अबव इसकी पॉपुलेशन है फ्रांस की। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे, तो पेरिस इसका कैपिटल है और ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और नेशनल लैंग्वेज भी फ्रेंच है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे, तो 53% क्रिश्चियनिटी है और 11% इस्लाम है। करेंसी पे आते हैं तो यूरो चलती है, वहाँ का 1 यूरो इंडियन करेंसी में होते हैं 89.23 INR। अप डाउन होते रहते हैं, कभी 90 भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे, तो ऑब्वियसली हम सब इंडियंस को फ्रांस जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है। टूरिस्ट और बिजनेस, प्रोसेसिंग टाइम 5 to 15 डेज, स्टे पीरियड अप टू 90 डेज, वैलिडिटी 6 मंथ्स, एंट्री सिंगल और मल्टीपल। फीस है 7,199 to 8,000 के आसपास आपको पड़ेगी। ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +33। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो मिनिमम आपको 1,000 यूरो तो मिल ही जाएगा, तो इंडियन करेंसी में होते 89,000। एवरेज है 3,000 यूरो, तो इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 2.67 और ये इतनी मिल ही जाती है फ्रेंड। ठीक है, और हाई सैलरी है 5,000 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं अबाउ 4 लाख। ये जो वेल डिग्री, वेल क्वालिफिकेशन होगा, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, मेडिकल में जो बड़े प्रोफेसर्स हो गए, उनके लिए इतना पैकेज मिल जाता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। ठीक है, 5,000 तो मैंने एक हाई का ये बताया हुआ एस्टिमेट जो फिगर है वो, लेकिन इससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है तो, और एक्सपीरियंस। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अगर हम टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्क, बिजनेस और जॉब पर्पज से जा रहे हो वहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी मैं कहूँगा आपको यूरो में कहूँगा। तो मिल्क है 1 यूरो 13 सेंट्स, राइस है 1 kg 2 यूरो 15 सेंट्स, एग है 12 पीस 3 यूरो 80 सेंट्स, चिकन है 13 यूरो का। ठीक है, 13 यूरो। एप्पल है 1 kg 5 यूरो, ऑरेंज है 1 kg 3 यूरो, टमाटो है 1 kg 3 यूरो 42 सेंट्स, पोटैटो है 1 kg 2 यूरो, ऑनियन है 1 kg $2 यूरो 15 सेंट्स, वाटर है 0.75 सेंट्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। 1 बेडरूम इन सिटी 700, आउटसाइड सिटी 580, 3 बेडरूम इन सिटी 1,300, आउटसाइड सिटी 1,000। अभी हम आते हैं इसके रूट पे, तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है मुंबई, दिल्ली, पेरिस। ठीक है, ये नॉन स्टॉप फ्लाइट में कंसिडर होती है। अगर आप मुंबई से ले रहे हो फ्लाइट, तो दिल्ली में ले हो रहे थोड़ा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, फिर वहाँ से पेरिस के लिए फ़्लाइट जाती है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है। ठीक है, इसका जो कॉस्टिंग होगा रिटर्न फ्लाइट का 55 to 70,000 के बीच में आएगा रिटर्न फ्लाइट आपकी। ठीक है, इंडियन करेंसी में मैंने आपको ये बताया। दूसरा है वन स्टॉप फ्लाइट, यहाँ से मुंबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से पेरिस, इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट है, उसका भी 55 to 70,000 के बीच में पड़ेगा। लेकिन सभी लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट। जैसे अगर आप दिल्ली से बैठे हो तो डायरेक्ट पेरिस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो जाते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट। अगर मुंबई से बैठे हो तो दिल्ली 1 घंटे का लेओवर हो जाएगा और फिर वहाँ से डायरेक्ट पेरिस। तो लगभग अगर दिल्ली से जो भी कैच करें उनको तो नॉन स्टॉप ही फ्लाइट हो जाएगी, और ये आपको रेट मिल जाएगा रिटर्न फ्लाइट का 55 to 70,000 के आसपास। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट तो ऑब्वियसली चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 4 से 5 ब्लैंक पेज हो गया। शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि अब ट्रांजिट लगता ही नहीं, बीच में कोई कंट्री आ रही नहीं है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अगर आ भी जाती है और आपके पास शेंगन वीज़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्रांजिट मोस्टली कंट्रीज़ में हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा वीज़ा है हमारे पास, यूके, यूएस, शेंगन वीज़ा, तो मोस्टली सभी कंट्री में हमें ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपकी रिटर्न टिकट्स हो गए, होटल रिजर्वेशन हो गया, अगर कोई रहता है तो स्पॉन्सर लेटर लिखवा के ले दीजिए उनसे। फिर पासपोर्ट वैलिडिटी आपको मैंने बता दिया, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 3 से 4 ब्लैंक पेज, रिटर्न टिकट्स, होटल रिजर्वेशन या स्पॉन्सर लेटर। फिर वीज़ा जब अप्लाई करते हो आप, तो एप्लीकेशन फॉर्म 2, आपका 2 फोटोज़ लगेगा वाइट बैकग्राउंड के साथ में। फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा वो आपका रिटर्न टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन होगा या स्पॉन्सर लेटर हो गया। फिर जॉब करते तो फॉर्म 16, बिजनेस करते तो ITR फाइल 3 ईयर्स का, बैंक स्टेटमेंट लगेगा विथ योर बैंक की आपका स्टैंप लगेगा और उसके साथ में बैंक मैनेजर की सिग्नेचर लगेगी। ठीक है, तो और कोई फाइनेंशियल आपका जो प्रॉपर्टीज़ है तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, 1-2 कंट्री आप जा चुके हो, तो अभी जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया है, आपको मिलने का टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, फ्रांस का शेंगन वीज़ा लगने का।
और आपका जो होगा वो ट्रैवल इंश्योरेंस आप 30,000 यूरो का करवा लीजिए कम से कम। ये भी एक बेनिफिट होता है जब भी हम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और मैं आपको बता दूं, फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा आप कन्वर्ट करा सकते हो वर्क वीज़ा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वहाँ पे जाके जॉब ढूंढना है, जॉब मिलने के बाद आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी के लिए इतने, मिलते मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देव ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।